आज हम देखने वाले हैं कि अगर हमें वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x पैराबोला के m स्लोप के टेंजेंट और m स्लोप के नॉर्मल की इक्वेशन अगर पता है तो कैसे हम इस इक्वेशन से बाकी तीन स्टैंडर्ड पैराबोला के टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। हमें यहाँ पर इस पैराबोला के m स्लोप के टेंजेंट की इक्वेशन पता है, तो अगर मुझे इस पैराबोला को फ्लिप करके ये पैराबोला बनाना है तो इक्वेशंस में क्या चेंज है? सारे पॉजिटिव x अब नेगेटिव x बन चुके हैं, तो x रिप्लेस हुआ माइनस x से। स्लोप के अंदर क्या चेंज है? पहले अगर ये एंगल थीटा था, अब ये एंगल थीटा होगा, तो इसका ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा। तो इस लाइन का पहले स्लोप अगर टेन थीटा था, अब इसका स्लोप क्या हो जाएगा? टेन ऑफ पाई माइनस थीटा, इसका मतलब माइनस टेन थीटा। तो एम स्लोप बन चुका है माइनस एम। तो अगर मैं इस इक्वेशन में ये ट्रांसफॉर्मेशन कर दूं तो मुझे इस टेंजेंट की इक्वेशन मिलनी चाहिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या करनी है? एम को रखना है माइनस एम, एक्स को रखना है माइनस एक्स, उसके अलावा ए अपॉन एम को माइनस एम यहाँ भी रखना है। तो ये जो इक्वेशन मिली वो क्या मिली? यही वाली इक्वेशन जो कि इस पैराबोला के एम स्लोप के टेंजेंट की इक्वेशन है। हमें अगर अब इस पैराबोला के रिजल्ट से इस पैराबोला के रिजल्ट डिराइव करने हैं, तो ये अगर इसमें ट्रांसफॉर्म करना है तो y को x रखना पड़ेगा और x को y, यानी y और x आपस में इंटरचेंज होने वाले हैं। इसका मतलब ये दोनों कर्व y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो अगर इसका टेंजेंट इधर थीटा एंगल पर है तो इसका टेंजेंट इधर थीटा एंगल पर होगा। तो y इज इक्वल टू एक्स, वन स्लोप की लाइन से थीटा इधर थीटा इधर। तो अगर इसका स्लोप m है तो इसका स्लोप क्या होगा? वन बाई एम। हमेशा इससे थीटा एंगल लेने पर इन दोनों का जो स्लोप का प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा? वन। तो यानी y और x इंटरचेंज करने हैं, उसके अलावा इक्वेशन में क्या चेंज है? m को रखना है वन बाई एम। ये ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप इसमें कर देते हो, यानी y को रखना है x, m को रखना है वन बाई एम, x को रखना है y और a अपॉन m को रखना है वन बाई एम। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये किसकी इक्वेशन है? इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही इक्वेशन है इस पैराबोला के m स्लोप के टेंजेंट की इक्वेशन। तो इसको अगर समराइज किया जाए तो अगर दो कर्व हैं y इज इक्वल्स टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक, तो इसमें अगर कोई पॉइंट लिया जाए उस पर स्लोप आएगा अगर टू, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग इमेज वाला जो पॉइंट होगा उस पर स्लोप क्या आएगा? वन बाई टू। सिमिलरली अगर हमें इस पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन से इस पैराबोला के नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, तो ये भी y और x में सिमेट्रिक है, तो आपको x को रखना है y को रखना है x और m को वन बाई एम। तो ये x इज इक्वल टू वन बाई एम वाई माइनस टू ए अपॉन एम माइनस ए अपॉन एम क्यूब। इसको जब आप एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो वो यही इक्वेशन आएगी। अब हमें इस पैराबोला को इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, तो यहाँ पे y हुआ माइनस वाई, तो आपको हर जगह y को रखना है माइनस वाई। एंड सिमिलरली m हुआ नीचे फ्लिप होके माइनस एम, तो m को भी रखना पड़ेगा माइनस एम। ये दोनों चीजें जब आप यहाँ रखोगे तो y हो गया माइनस वाई, m हो गया माइनस एम, x सेम है माइनस ए माइनस एम स्क्वेयर। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यही इक्वेशन आएगी। अगर हमें इस पैराबोला के रिजल्ट से बाकी पैराबोला के रिजल्ट्स डिराइव करने हैं तो कैसे कर सकते हैं? अगर पैराबोला की इमेज ली गई है अबाउट एक्स एक्सिस, तो सारे y बन गए माइनस वाई, तो हम हर जगह y को क्या रिप्लेस कर देंगे? माइनस वाई से। एंड m स्लोप की लाइन बन गई माइनस m की, तो इसलिए हर जगह m को रख देंगे हम माइनस m। सिमिलरली अगर इमेज ली गई है अबाउट y एक्सिस, तो सारे x बन गए माइनस x, तो x को रिप्लेस करेंगे माइनस x से। एंड m स्लोप की लाइन बन गई माइनस m, तो m को रिप्लेस कर देंगे माइनस m से। यहाँ पर अगर इमेज ली गई है अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन, तो x बन गया y बन गया x, तो हम हर जगह y को रख देंगे x एंड x को रख देंगे y। उसके अलावा m स्लोप की लाइन बन जाएगी वन बाई एम स्लोप, तो हम हर जगह m को रख देंगे वन बाई एम। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस लगा के हम इस पैराबोला से बाकी पैराबोला के रिजल्ट डिराइव कर सकते हैं।